मैनपुरी के भोगांव विधानसभा के बेबर कस्बे पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। इस दौरान मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह साक्य को भारी बहुमत जिताने की अपील की। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सपा सरकार में गुंडे खुलेआम घूमते थे, लेकिन प्रदेश में भाजपा सरकार आने पर माफियाओं के ठिकानों पर बुलडोजर चल रहा है। उन्होंने कहा कि 8 तारीख के चुनावी परिणाम समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी में तब्दील कर देंगे। वहीं क्या कुछ कहते नजर आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, आइए देखिए बेबर से हमारे संवाददाता सोनू तिवारी की इस रिपोर्ट के जरिए। भारत माता की जय श्री राम नमो बुद्धाय। यहाँ आज की इस भोगांव विधानसभा की यह ऐतिहासिक जनसभा में आपकी भीड़ देख करके तो आज सैफई परिवार वालों को नींद नहीं आई। मेरे भाई जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हम सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना करके यहाँ पर भेजा है, उनको रिकॉर्ड वोटों से मैनपुरी का हिसाब किताब मैं जानता हूँ। मैं तो 100 में 60 कहता हूँ उत्तर प्रदेश में कि 100 में 60 हमारा है। 40 पहले आया हूँ यहाँ क्यों से रघुराज साक्य जी प्रत्याशी नहीं है। मंच पर बैठे हुआ हर नेता जो यहाँ नहीं उपस्थित है वह सभी यहाँ प्रत्याशी के रूप में आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आए। और यह ध्यान रखना, मैं भी कह रहा था अभी पीछे सभा थी, इस समय जो भगवा भगत बने हुए आपके पास आ रहे होंगे, जो कभी मैं सुनता हूँ बड़े बड़े सपा के दिग्गज नेता कहते हैं केशव जी क्या बताएं, जो बात मुलायम सिंह यादव जी में थी उसका 100वां अंश भी श्री अखिलेश यादव में नहीं है। मैंने कहा क्या हो गया? कहे हम लोग लंबे समय से नेताजी के साथ काम करते थे, अगर घर के बाहर पहुंच जाए तो तुरंत बुला लेते थे, लेकिन बड़े बड़े नेता सपा के अखिलेश यादव जी के घर के बाहर सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, लेकिन देव उनके दर्शन नहीं पाते हैं। सही है, मैं सही कह रहा हूँ। कन्हार विधानसभा जाऊंगा, कन्हार वालों से पूछना, वहां के लोगों ने उन्हें विधायक बनाया है, लेकिन जब से विधायक बनाया है उसके बाद कितनी बार वहां गए? ईमानदारी से चुनाव पहले भी होता तो क्या सपा की साइकिल यहाँ चल पाती कि पंचर हो जाती? साइकिल खड़ी रह जाती, खंड खंड हो जाती। लेकिन आप गुंडाई कर सकते हैं क्या? बूथ कब्जा कर सकते हैं क्या? आपको आके धमकाएंगे कि अगर वोट नहीं दिया तो अच्छा चुनाव हो जाए तो कल देख लेंगे। मुझे ऐसा समाचार मिलता, गलत नहीं कह रहा हूं मैं। गांव गांव उनके गुंडे घूमने चले जाते थे। पहले हमारे पुलिस के जवान समाजवादी पार्टी के गुंडों से डरते थे, अपराधियों से डरते थे, लेकिन अब गुंडे और अपराधी यूपी छोड़ करके दूसरे ठिकाने तलाश रहे हैं तो जेल में भेजने का काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। आज कानून व्यवस्था अच्छी है और मैनपुरी के लोगों में कह सकता हूं यहाँ 100 में से कम 65% वोट हमारा है, 35% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। आज भाई का काम किया साथियों, ये सेवक आपको विश्वास दिलाता है। जिस तरह इटावा में 2 बार लोकसभा में भेजने का काम किया इटावा की जनता ने, पहली बार इटावा की जनता ने मुझे 84,000 जिताने का काम किया था। इटावा का भी इतिहास था, लगातार कोई एमपी नहीं जीता, लेकिन साथियों पत्रकार साथी हमसे पूरे लगे, सांसदीय इटावा का इतिहास लगातार कोई एमपी नहीं जीता। हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन हमने 5 साल जनता की सेवा करने का काम किया होगा, उनके सुख दुख में जाने का काम किया होगा। निश्चित खत्म होगा। मैंने कहा है कि सूखा तो पहले खत्म करने को यहाँ की जनता तैयार थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के गुंडे बूथों पर कब्जा करते थे और लोगों को वोट देने से रोकते थे और डालने के लिए जो जाते थे वोट नहीं डालने देते थे। लेकिन इस समय निष्पक्ष चुनाव का मतलब है कि भाजपा की विजय सुनिश्चित है। हमारे रघुराज साक्य जी भाजपा के प्रत्याशी हैं, भाजपा का कार्यकर्ता और यहाँ की जनता
कमल खिलाने के लिए बेताब है। और सपा को वोट देने का मतलब है कुएं में डाल देना। सपा यहाँ कुछ कर नहीं सकती। भाजपा को वोट देने का मतलब है केंद्र सरकार के खजाने का, प्रदेश सरकार के खजाने का पैसा मैनपुरी के विकास के लिए आएगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो मैनपुरी का गुंडागर्दी से मुक्ति ही है, अवैध कब्जों से है, माफियाओं से है, सुशासन से, कानून व्यवस्था का मुद्दा भी यहाँ का महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन विकास और सुशासन, सबका साथ सबका विकास। सपा का गढ़ कहा जाता है सर, कैसे उखाड़ा जाएगा? उत्तर प्रदेश में कोई ने, पहले पूरा उत्तर प्रदेश उनका गढ़ कहा जाता था। वो उनका गढ़ बदायूं कहा जाता था, फिरोजाबाद कहा जाता था, कन्नौज कहा जाता था, आजमगढ़ कहा जाता था, रामपुर कहा जाता था। सब जगह कमल का फूल खिल चुका है। गढ़ खत्म